माधव, बेटा नाश्ता खा ले, तुझे फिर से बच्चों को पढ़ाने जाना है। अरे आज नाश्ता करने का टाइम नहीं है माँ, आज उठने में देर हो गई, अब जल्दी जाना होगा, जा रहा हूँ मैं। तो इस तरह बिना खाए ही चला जाएगा? अरे कुछ नहीं होगा माँ, वापस आकर खा लूंगा, या फिर बच्चों के घर कुछ नाश्ता मिल गया तो वहीं खा लूंगा, चिंता मत करो, ठीक है? ठीक है, सुन बेटा, तू तो जा रहा है, मुझे कुछ सामान लाना था। ठीक है, आज सैलरी मिलेगी, लौटते वक्त लाके दूंगा, कुछ चाहिए हो तो बताओ। थोड़ा चावल, दाल और प्याज लहसुन ले आना। हाँ ठीक है माँ, सब ले आऊंगा, चलो अब चलता हूँ, है ना? और हाँ, ये राखी की परीक्षा का वेतन है, उसे दे देना, ठीक है? चलो मैं चलता हूँ माँ, और जल्दी लौट आऊंगा, ख्याल रखना, है ना? इस उम्र में बेटा पूरी जिम्मेदारी उठा रहा है, कितना कष्ट होता है उसे, पर मुझे वो कभी ये सब नहीं बताता। ओ, माधव की बेटी है ना? हाँ, यही तो है। ए, सुन 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 सुन, अरे इधर आ, इधर आ, इधर आ, सुन सुन सुन, हाँ हाँ इधर आ। क्या हुआ काकू, कुछ बताना है? कैसी है रे तू? ठीक है काकू। तू ये सुबह सुबह कहाँ जा रही है, हैं? काकू मेरी परीक्षा चल रही है, परीक्षा देने जा रही हूँ। ओ, तो अभी भी पढ़ाई कर रही है तू? हाँ काकू, मेरा मन है कि मैं पढ़ाई करके वकील बनूं और पापा का नाम रोशन करूं। लड़की को इतनी पढ़ाई की क्या जरूरत पड़ गई? आखिरकार शादी करके घर आई तो संभालना है, क्या करेगी इतना पढ़ के? सिर्फ घर ही संभालने की तो कोई बात नहीं है काकू, पढ़ाई करके इंसान बन जाऊं तो मेरा भविष्य उज्जवल होगा। ए ससुरी, पढ़ाई करके पापा का पैसा बर्बाद कर रही है, लड़की को इन सब की क्या जरूरत है? तेरे पापा को देख, रिक्शा चलाकर पैसा कमाते हैं और तुझ पर खर्च कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या? ऐसा मत कहो काकू, मैं पढ़ाई करके पापा का पूरा कर्ज चुकता कर दूंगी। अगर पापा का कर्जा चुकाना है तो बेटा शादी कर, शादी, उनका बोझ कम कर, इससे तेरा और तेरे पापा दोनों का भला होगा, पढ़ाई से कुछ ना होगा। मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे राखी, अरे माँ, अरे कहाँ हो तुम लोग? जल्दी 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 से बाहर आओ। देखो मैं क्या लेकर आया हूँ, जल्दी आओ। माधव, ये किसकी मोटरसाइकिल है? कितनी सुंदर है। ठीक ऐसी मोटरसाइकिल मेरी दोस्त के पापा के पास भी है। अब से तू रोज इसी मोटरसाइकिल से स्कूल जाएगी। हाँ सच बोल रहे हो पापा, रोज मैं इस मोटरसाइकिल से स्कूल जाऊंगी। और नहीं तो क्या, बहुत सालों तक रिक्शा चलाकर और ट्यूशन से पैसे बचाकर ये मोटरसाइकिल खरीदी है, समझे बेटा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा माधव, क्या ये सच में मोटरसाइकिल है? हाँ माँ, अब से मैं रिक्शा नहीं चलाऊंगा, इस मोटरसाइकिल से पैसे कमाऊंगा। तो फिर तुम्हारा कष्ट कम हो जाएगा पापा। हाँ, अब से धीरे धीरे हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे, देखना। लेकिन संभल कर रहना, किसी की नजर नहीं लग जाए, गांव में अब बुरी नीयत वाले लोग बहुत हैं। तुम चिंता मत करो माँ, ये मेरी मेहनत की कमाई से खरीदी हुई मोटरसाइकिल है, मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखूंगा। हाँ। अरे आदित्य और विक्रम, और भाई कैसे हो तुम लोग? हाँ माधव, तू? और ये किसकी मोटरसाइकिल लेकर घूम रहा है, हैं? अरे भाई, ये किसी और की मोटरसाइकिल क्यों होगी? क्या मेरी नहीं हो सकती क्या? हाँ, मैंने खरीदी है, मेरी मोटरसाइकिल है।
हाँ, क्या बात कर रहा है? तेरी मोटरसाइकिल? तूने कब मोटरसाइकिल खरीद ली? कुछ दिन पहले ही खरीदी है। अब तो रिक्शा चलाना छोड़ दिया है। तुम्हारे साथ बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई, इसीलिए अब बातचीत नहीं हुई तो बता नहीं पाया। अरे वाह 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 वाह, तेरा तो हमेशा से यही हाल रहता है। नॉन रोटी मुश्किल से मिलती है और मोटरसाइकिल खरीदने के पैसे पता नहीं कहां से आ जाते हैं। अरे पिछले 3 साल से मैं बचत कर रहा था। अपनी कड़ी मेहनत से जमा की हुई रकम से ये मोटरसाइकिल खरीदी है। हाँ। और तू तो हमेशा कहता था कि तेरे पास पैसे नहीं होते, पैसे नहीं होते, हमेशा अभाव में जी रहा है। और अब ये देख, ये कहां से खजाना निकल आया? दरअसल ऐसा कोई प्लान नहीं था, पर बाद में देखा तो अच्छा खासा पैसा जमा हो गया, तो सोचा क्यों ना इसे मैं खरीद ही लूं। इतना सफल होते हुए भी मैं रिक्शे से चलता हूँ और ये भिखारी माधव मोटरसाइकिल लेकर घूम रहा है। अच्छा, मुझे थोड़ा जाना है। बेटी को स्कूल से लेने जा रहा हूँ। फिर मिलते हैं। ध्यान रखना, है ना? हाँ 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 हाँ। बड़ा आया, कल तक रिक्शा चलाता था और आज मोटरसाइकिल में घूम रहा है। क्या हुआ विक्रम? सुना है माधव ने मोटरसाइकिल खरीदी है, इससे गांव में हलचल मच गई है। हलचल तो मचेगी ही ना कैलाश बाबू। कल तक रिक्शा चलाने वाला भिखारी आज मोटरसाइकिल लेकर गांव में घूम रहा है, सबकी जलेगी ही ना। मोटरसाइकिल कोई 2-4 रुपया की चीज नहीं है। तुझे और मुझ जैसे लोग इसे नहीं खरीद पा रहे हैं और माधव ने खरीद लिया। वही तो। अरे कह रहा था कि उसने बहुत कड़ी मेहनत से पैसे बचाए हैं, पर मुझे तो ये कहानी बिल्कुल विश्वास योग्य लगती नहीं है। झूठ बोल रहा है ससुरा। हाँ, तो फिर तुझे क्या लगता है उसने इतनी मोटी रकम कैसे जुटाई और मोटरसाइकिल कैसे खरीदी? अरे कैलाश बाबू, मुझे तो लगता है कि शायद उसने कोई गलत काम किया होगा। हाँ, जिसके चलते उसे अच्छा खासा पैसा आया होगा। तुमने जो कहा वो गलत नहीं है। वैसे आजकल लोगों के दिल में क्या चलता है ये समझना बहुत ही मुश्किल है। अब जो भी हो, मैं ये जरूर पता करूंगा कि उसने इतनी रकम जुटाई तो जुटाई कहां से और मोटरसाइकिल खरीदी तो खरीदी कैसे। अरे तेरे को क्यों सर में दर्द लेने की जरूरत है? जो जैसा कर रहा है करने देना। तू क्यों उड़ता तीर ले रहा है, हैं? अरे नहीं कैलाश बाबू, अगर हमारे गांव में कोई गलत तरीके से पैसे कमा रहा है तो मुझे उसे जरूर ढूंढ कर निकालना होगा। हाँ ठीक है, करो जो करना है, फिर जो होगा देखा जाएगा। अरे आदित्य, घर पे हो भाई? आदित्य। हाँ हाँ विक्रम, हाँ 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 हाँ, मैं हूँ। अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्या बात है, आज तुम बाजार नहीं गए? बहुत इंतजार किया मैंने। हाँ, जाना चाहता था, लेकिन ये शरीर कुछ खराब हो गया तो फिर अब मैंने सोचा नहीं जाता हूँ। आज काफी देर तक कैलाश बाबू के साथ बाजार के बारे में बात की मैंने। ओ, किस बारे में बात हुई, बताओ। अरे वो माधव के बारे में पूछ रहे थे। मैंने तो कह दिया कि मुझे विश्वास नहीं होता कि उसने अपनी गाड़ी खरीदने के लिए कड़ी मेहनत से पैसे बचाए हैं। फालतू की कहानी है ये। हाँ है ना, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। सही कहा तूने, वो जरूर चोरी की गाड़ी चला रहा होगा। हाँ। अरे जब से उसने गाड़ी खरीदी है, पांव जैसे जमीन पर पड़ते ही नहीं उसके। जब देखता हूँ बाइक की बड़ी बड़ी बातें करता है, ऐसे चलती है, ये होता है, वो होता है। बड़ा आया कहीं का। और नहीं तो क्या, उसकी ये बड़ी बातें कहीं से तोड़ी जा सके और गांव के सामने उसकी असलियत आ जाए। वाह 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 वाह, मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा। मैंने इसके बारे में भी एक तरीका सोच लिया है। वैसे ऐसा आइडिया निकाला है कि माधव पूरे गांव में मुंह नहीं दिखा पाएगा। कैलाश बाबू, कैसे हैं आप? बस ठीक है। तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए? आना पड़ा कैलाश बाबू। जो कुछ देख और सुन रहा हूं उसके बाद बिना आए रह नहीं सका। क्या हुआ? क्या बात कर रहे हो? समझ नहीं आ रहा।
अरे कोई इंसान ऊपर से जितना सरल और सीधा लगता है असल में उतना होता नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। हाँ तो ठीक है, लेकिन कह क्या रहे हो समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं आपके सबके प्यारे माधव जी के बारे में बात कर रहा हूँ। माधव? फिर क्या किया उसने? सच्चा, मेहनती, यही सब माधव की अच्छाइयां समझते थे, है ना? लेकिन उसकी असलियत बहुत गंदी है, ये कोई नहीं जानता। क्यों, ऐसा क्या देखा तुमने? अरे मैं जानता था कि वो रिक्शा चलाता है और बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन वो गांजा बेचता है, गांजा। और ये तो मुझे पहले से ही पता था। ओह, ये क्या कह रहे हो विक्रम? नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। माधव तो... अरे पहले तो मैं भी यही सोचता था कैलाश बाबू, लेकिन बाद में जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो मुझे यकीन करना पड़ा। क्या बात कर रहे हो? सच कह रहे हो? तुमने अपनी आंखों से उसे गांजा बेचते हुए देखा? और नहीं तो क्या, इसी वजह से तो सोचता हूँ अचानक रिक्शा चलाने वाला मोटरसाइकिल का मालिक कैसे बन गया और हम रह गए फटीचर के फटीचर। अरे साला, शर्मनाक है ये तो। माधव ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मतलब मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। क्या राखी, तू तो काफी बड़ी हो गई है, क्या कर रही है इन दिनों? कुछ दिन पहले ही माध्यमिक परीक्षा दी काकू। वाह वाह वाह, अच्छा 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 अच्छा। तो बताओ, कोई अच्छा बूढ़ा आदमी देखो, फिर शादी करके घर बसाओ अब। बूढ़ा आदमी? हाँ, वैसे तेरा बाप आजकल जो कर रहा है ना, उसे देखते हुए तो मुझे लगता है कि किसी बूढ़े आदमी के घर तेरी शादी हो पाए, ये भी मुझे मुश्किल ही लगता है। क्या मतलब? क्या कर रहा है मेरा बाप? क्या कहना चाहते हो? आ हा हा हा, ऐसे बन रही हो जैसे कुछ जानती ही नहीं। तुम एक ही घर में रहती हो और तुम्हें कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। मैं कैसे जान सकती हूँ काकू? पापा तो मुझे सब कुछ नहीं बताते। तुम बताओ, क्या किया है पापा ने? अरे तेरे बाप ने आजकल बर्बादी की सारी हदें पार कर रखी हैं। कभी सोचा है अचानक से मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पैसे कहां से आ गए उसके पास, हैं? पापा ने पैसे जमा किए हैं, फिर वही मोटरसाइकिल खरीदी है। और तू मान गई? अरे उसने झूठ बोला है, झूठ। झूठ? फिर सच क्या है? बताओ मुझे। हाँ, सच ये है कि तेरा बाप एक गांजा व्यापारी है। गांजा बेचता है वो, लोगों को नशा बेचकर पैसे कमाता है। झूठ! पापा ऐसा नहीं कर सकते। अगर विश्वास न हो तो गांव के सभी लोगों से पूछ ले, सब जानते हैं। क्या किसी से कुछ छुपा है क्या? चलो मैं चलता हूं। अरे माधव, अरे ओ माधव, बाहर आओ। अरे कैलाश बाबू, आप हमारे घर पर आइए ना, आइए ना, अंदर आइए। नहीं 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 नहीं, मुझे यहां वहां घुसने की आदत नहीं है। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये घर कोई बुरी जगह थोड़ी है। हाँ 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 हाँ, ये सब कुछ मैं जानता हूँ। सुना है तुमने नई मोटरसाइकिल खरीदी है। हाँ हाँ हाँ, बस कुछ ही दिन पहले ली है। आपको भी ये खबर मिल गई? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगी, पूरा गांव जानता है। तो तुमने गाड़ी खरीदी, अच्छा है, लेकिन जो अनैतिक काम आजकल तुम कर रहे हो उसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। हैं? आप ये क्या कह रहे हैं कैलाश बाबू? मैंने क्या अनैतिक काम किया? हाँ, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा नौटंकी कर लेते हो, लेकिन तुम्हारी ये नौटंकी अब किसी काम की नहीं है। सारा सच सामने आ चुका है। कैलाश बाबू, मैंने ऐसा क्या कर दिया? पूरा गांव जानता है और तुम नहीं जानते कि तुमने क्या किया। कैलाश बाबू, अगर मेरे बेटे से कोई गलती हुई है तो मुझे बताइए, उसने क्या किया? तुम्हारा बेटा अच्छा आदमी बनने के बहाने जो गांजा बेचने का अपना असली चेहरा छुपा रहा है ना, क्या तुम ये नहीं जानती हो? जरा रुकिए 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 रुकिए, कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है कैलाश बाबू। मैं ऐसा कुछ नहीं करता। मैं तो... चुप रहो। मैं तो वो तो अगर तुमने ये कारोबार नहीं छोड़ा तो मैं पुलिस में दे दूंगा तुम्हें, समझ गए? ठग कहीं के, तस्कर, गांजा बेचू, नालायक कहीं का। और कितनी बार
तुम्हारी वजह से और कितनी बार लोगों के सामने अपमानित होना पड़ेगा पापा। अरे क्या हुआ बेटा, किसी ने कुछ कहा क्या तुझे? जो तुम कर रहे हो पूरे गांव के लोग उसी पर हंसी मजाक कर रहे हैं। अरे क्या क्या हुआ तुझे, बताओ क्या हुआ? पैसों का लालच तुम्हारे अंदर इतना बढ़ गया है कि आखिरकार तुमने गांजा बेचने का कारोबार शुरू कर दिया। शेम ऑन यू। अरे ये सबको हो क्या गया है, समझ नहीं आ रहा। कौन ये बातें तुमसे कह रहा है? मैं क्यों गांजा का कारोबार करूंगा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। पूरा गांव तुम्हारे कामों के बारे में जानता है पापा, और झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। लोग मुझे चोर की बेटी कह रहे हैं, इससे तो हम पहले ही अच्छे थे। हाँ, इसका मतलब कि कोई जानबूझकर ये बातें तुमसे कह रहा है। मैं कोई बुरा काम नहीं करता बेटा, मैं तो मोटरसाइकिल चलाकर पैसे कमाता हूँ। तुम्हारी ये मोटरसाइकिल भी तो गांजा बेचने के पैसों से खरीदी है ना? अरे राखी, तुम पागल हो गई हो क्या? वो बिल्कुल सही कह रही है। तू जरूर किसी गंदे काम में लिप्त है, तभी ये मोटरसाइकिल खरीदी है। मुझे अब तुझे अपना बेटा कहने में भी घिन आ रही है। तू इस घर से बाहर जा। लेकिन माँ। एक बात सुन, जा बाहर जा, हमें अब तुझे छोड़ देना चाहिए। हाँ, यहाँ ऐसे क्यों बैठा है माधव, क्या हो गया तुझे? मैं सबकी नजर में बुरा हो गया हूँ। पूरा गांव कह रहा है कि मैं गांजा बेचता हूँ और पैसे कमाता हूँ। हैं? ये क्या कह रहा है तू? अरे सब जानते हैं कि तू कितना अच्छा और मेहनती आदमी है। ये किसने कहा? अरे कोई मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा आदित्य। मेरी माँ, मेरी बेटी सब मेरे खिलाफ हो गए हैं। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? अगर अब मैं किसी तरह से माधव को सांत्वना दे दूं तो फिर मैं उसकी मोटरसाइकिल भी चुपके से ले सकता हूं। हाँ। अरे 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 अरे, मत रो माधव, मत रो। सच एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाएगा, फिर सब जानेंगे कि तू निर्दोष है। नहीं नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं। मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि किसने मेरे बारे में ये झूठी बातें फैलाई है। अगर मैं विक्रम को फंसा दूं तो ज्यादा बुरा नहीं होगा। किसने मेरा इतना बड़ा नुकसान किया है? किसने? है कौन? मैं क्या कह रहा हूं माधव, मुझे लगता है कि ये सब करने वाला वो विक्रम ही है। वो तुझसे बहुत जलता है, वही कर रहा है। क्या कर रहे हो? विक्रम? उसने ये सब कुछ किया है? हाँ, तूने जब से मोटरसाइकिल खरीदी है ना, वो जलन से जल रहा था। मुझे पूरा यकीन है कि विक्रम ने ही ये सब किया है। ओह, मैंने विक्रम का आखिरकार क्या नुकसान किया है जो मेरे साथ वो ऐसा कर रहा है? समझा विक्रम, माधव जैसे आदमी हमारे गांव के कलंक हैं, कलंक। आज उसके घर जाकर उसे अपमानित करके आया हूं मैं। अरे कैलाश बाबू, मेरे हिसाब से ऐसे लोगों का अपमान करने से कुछ नहीं होगा। मेरा तो कहना है कि उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। इतना क्या सोचना। यही करने की सोच रहा था। देखो, आज ही पुलिस को खबर दूंगा। और उसकी मोटरसाइकिल को भी जला देना चाहिए। अरे हमारे गांव में ऐसी महंगी और गैर कानूनी कामों से खरीदी गई मोटरसाइकिल को बिल्कुल नहीं चलने देना चाहिए। गलत बात है ये। हाँ, बिल्कुल सही कहा विक्रम। उस धोखेबाज को ऐसी ही सजा देनी चाहिए ताकि आगे से कोई ऐसा गलत काम करने की हिम्मत ना करे। उसकी मोटरसाइकिल जलाकर उसे पुलिस के पास भेज देना चाहिए, तब उसे सच्ची सजा मिलेगी। जो कुछ कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। और उसकी माँ, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बेटे की कुछ मदद कर पाएगी। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। आज रात जब सब सो रहे होंगे तो हम पुलिस के साथ उसके घर पर हमला कर सकते हैं। क्या कहते हैं, कैसा रहेगा? अरे वाह 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 वाह, ये आइडिया तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। हाँ, यही होगी सच्ची सजा। बिल्कुल यही करेंगे। माधव, तेरी मोटरसाइकिल की अहमियत तोड़कर मैं इसे नष्ट कर दूंगा। आज रात होगा असली खेल।
अरे गिन्नी, अरे गिन्नी कहाँ हो तुम? अरे थोड़ा पानी तो लेकर आओ। ओफ 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 ओ, बाहर कितनी गर्मी है। इस धूप में कहाँ गए थे? गया था एक काम से। सुनो, तुम्हारे लिए एक खबर है। पास का घर माधव का है ना, उसे विक्रम और मैंने मिलकर फंसा दिया है। अब वो निकल नहीं पा रहा। हाँ। क्या खबर? तुमने विक्रम के साथ मिलकर क्या किया? पता है, मैंने और विक्रम ने मिलकर पूरे गांव में ये फैलाया है कि माधव गांजा बेचता है। अब पूरा गांव इस बात को सच मान चुका है। क्यों बिना वजह उस सीधे आदमी का नुकसान किया? तुम्हें क्या फायदा हुआ? अरे हम संपन्न घर वाले होकर भी पैदल चलते हैं और वो मोटरसाइकिल में घूमेगा, ये थोड़ी ना हो सकता है। तुम तो उसकी पीठ पीछे लग गए, अपने घर का ध्यान नहीं दिया। अरे ये मतलब नहीं है। अपने घर में कितनी कमी है, बाजार में कितने पैसे का कर्जा है, वो सब छोड़कर विक्रम के साथ मिलकर दूसरे का नुकसान कर रहे हो। छी! हाँ, वैसे कह तो सही रही है, लेकिन अब मैं क्या करूं? जाओ, जाकर सारी सच्चाई माधव से कह दो और दूसरों के पीछे न लगकर अपने घर पर ध्यान दो। अरे राखी, राखी इधर आ। तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? अपमान करके मन नहीं भरा? अब और अपमान करना है क्या? नहीं 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 नहीं, मैं अपमान करने नहीं आया हूँ राखी। तुम्हारे पापा कहाँ हैं ये बताओ, मैं उनसे बात करने आया हूँ, उन्हें बुला दो। वो घर पर नहीं है। मैं तो नदी के किनारे भी देख आया, वहाँ नहीं थे। कहाँ गए? वो कहाँ गया हमें नहीं पता, जहाँ चाहे जाए। अब से हमारे परिवार से उसका कोई संबंध नहीं। ऐसा क्यों कह रही हो काकी? तुम तो अपने बेटे से बहुत प्यार करती हो। और उसी प्यार का परिणाम उसने इस तरह दिया। पूरा गांव उसे लेकर ताने मार रहा है, शर्म से मेरा सिर झुक रहा है। असल में काकी देखो, जो तुमने सुना वो सच नहीं है। सच नहीं मतलब पूरा गांव झूठ बोल रहा है। अब देखो, मैंने बड़ी गलती की है। असल में जो कुछ भी हुआ इसके लिए विक्रम और मैं जिम्मेदार हैं। तुम दोनों जिम्मेदार हो? कैसे? क्या है कि माधव ने जब से मोटरसाइकिल खरीदी है, मैं और विक्रम जलन से जल रहे थे। इसीलिए हमने मिलकर माधव के खिलाफ ये बातें फैलाई हैं, मतलब झूठी बात फैलाई। तो इसका मतलब ये सब सच नहीं है? पापा निर्दोष हैं? हाँ, उसका कोई दोष नहीं है। मैंने तेरा क्या नुकसान किया विक्रम, जो तूने मेरे साथ ऐसा किया? क्यों किया? क्यों किया मेरा नुकसान? क्यों किया? अरे 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 अरे, मैंने तेरा क्या नुकसान किया? क्या बकवास कर रहा है फालतू की बात? मैं बकवास नहीं कर रहा। आदित्य ने मुझे बताया तू मुझसे जलता था, इसीलिए मेरे खिलाफ तूने ये झूठी बात फैलाई। क्या कहा? आदित्य ने कहा? हाँ, मैंने कहा, लेकिन दोष हम दोनों का है। विक्रम के साथ मिलकर मैंने भी तुझे नुकसान पहुंचाया माधव। तुम्हारे जैसे लोगों से एक कुत्ता भी अच्छा है। कम से कम कुत्ता वफादार होता है, और तुम दोनों दोस्त बनकर मेरे बेटे का जीवन नष्ट करना चाहते थे। पापा, मुझे माफ कर दो। मैंने भी तुम पर विश्वास नहीं किया। एक मोटरसाइकिल के लालच और जलन में तुम दोनों कितनी नीचता तक गिर गए हो। मैं नहीं सोच सकती थी तुम लोग क्या हो। माँ, राखी, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन तुम लोग सच जानकर मुझ पर फिर से विश्वास किया, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। मुझे भी माफ कर दो माधव। मैं तुमसे बहुत जल रहा था, इसी वजह से मैंने ये सब किया। मैं अपनी जलन पर काबू नहीं कर पाया और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब कभी भी मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने का सोचूंगा भी नहीं। सच कह रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैंने तुम दोनों को माफ किया। चलो राखी, चलो माँ, घर चलो।